का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष चर्चा पर बैठे हुए हैं। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी। हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो SC/ST के संदर्भ में आया है। पंजाब केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर SC/ST का या कोटा में कोटा की बात कही है, इस फैसले पे देश में काफ़ी बवाल मचा है, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में। आज हरिकेश्वर राम से हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस कोटा का क्या परिणाम निकलेगा आने वाले समय में। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोटा में कोटा जो ये संविधान में कहीं प्रावधान है, कहीं उठा कर आप देख लीजिए कि किसी भी आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण का, शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण का कहीं कोई व्यवस्था नहीं। दूसरा, क्रीमी लेयर का जहाँ तक बात है, क्रीमी लेयर उनके विचार का बिंदु था ही नहीं, कोई मामला ही नहीं था। क्रीमी लेयर का कोई मामला ही नहीं था, जिस पर एक तरह से अधिया पर ढेला ढोने वाला है ना, इन लोगों ने नया चीज़ों को झूठ मूठ कर इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि वो निर्णय का कोई बिंदु था ही नहीं, विचार का कोई बिंदु नहीं। तीसरा, मान लीजिए कि संविधान में व्यवस्था था कि भाई SC/ST के लिस्ट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे मान लीजिए हटाया जाएगा, और इसके लिए व्यवस्था था कि भाई भारतीय पार्लियामेंट में सक्षम प्राधिकार, और इसलिए हुआ था कि ताकि शेड्यूल कास्ट का लिस्ट को कोई राजनीतिक कारणों से डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो ये उल्टा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब होगा, और आज मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में कहीं 2 भाग में, कहीं 3 भाग में, कहीं 4 भाग में, कहीं 5 भाग में, और अल्टीमेटली का फाइनल रिजल्ट होगा कि जाति वाइज मान लीजिए बटेगा। जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने टोटल शेड्यूल कास्ट इंडिया में 102 जातियाँ थी, तो 102 जातियों को समेट कर एक लिस्ट में लाया था। तो अब मान लीजिए कि विखंडन की जब शुरुआत होगी, तो विखंडित करते 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 फिर 102 जात में शेड्यूल कास्ट बच जाएगा, ठीक है, और आरक्षण जो है ना खत्म हो जाएगा। देखिए, सरकार जिस तरह से कह रही थी कि हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, साथ ही साथ कई लोगों का राय है कि जिस तरह से इससे लागू होने से कई जातियों को फायदा होगा, उनको जो वंचित रह चुके हैं अभी आरक्षण से, उन्हीं के जाति में से कई लोग उनका अधिकार छीन है, ऐसा उनका मानना है। ये कहाँ तक सही है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। कई लोग का कहना है सर कि जो गरीब तबका है, आरक्षण से वंचित है, उनका आरक्षण जो उसी जाति के लोग छीन रहे हैं, उसी वर्ग के लोग छीन रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है सर? ये 100% उनका नाकामी है और दूसरे के बहकाव में जी। हमने देखा, हम उदाहरण तो बता रहे हैं। अभी मेरे गांव में मेरी चचेरी फुआ मान मजदूर क्लास के लोग, ठीक है, उसका एक पोता, उसका मतलब पोता जो है अभी दरोगा में कम लेबर क्लास का मजदूरी करता है, आओ के उसके घर का मान लीजिए कि निकल, ठीक है। इसी व्यवस्था में जीतनराम मांझी जो विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और आज केंद्र में मंत्री, इसी व्यवस्था में जीतनराम मांझी का लड़का मंत्री, इसी व्यवस्था में राम प्यारे प्रसाद जो भी मान लीजिए कुछ में है, तो राम प्यारे प्रसाद इसी अफसर इसी मान लीजिए कि राम प्यारे जी का 2-2 साल बैंक मान लीजिए एक ऑफिसर, ठीक है। इसी व्यवस्था में हमारा एक दोस्त मान लीजिए जो हमारे साथे पढ़ रहा था धोरण सदा, चीफ मान लीजिए, इसी व्यवस्था में दबगर जाति का एक मान लीजिए था ये कलू सरदार, वो भी चीफ मान लीजिए होकर रिटायर। ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए कि लोगों को भ्रमित मान लीजिए क्यों कि हमारा हिस्सा कोई दूसरा खा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अपना पूरा मिला क्या कि दूसरे को खाएगा। अपना हिस्सा तो किसी को पूरा मिला ही नहीं, तो दूसरा हिस्सा कहाँ से खाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी बिहार का जो जनगणना हुआ, बिहार सरकार ने कराया, तो क्या स्थिति, 19.68% जो है ना शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आया, और इनका भागीदारी कितना आया, 14.16%। इसका मतलब कि 5 से 6% इनका जो है अभी भी इनका कोटा नहीं भरा। इनका जो कोटा दूसरे लोग
बैकलॉग के नाम पर उसको मान लीजिए डी रिजर्व करके इनको कि नॉट फॉर सुटेबल करके ये करके नॉट अवेलेबल करके इस तरह से करके मान लीजिए कि इनका कोटा आज तक नहीं भरा, 5 से 6% आज भी खाली है। और उसमें मिराकिल बात है कि जिनको ये लोग आरोपित कर रहे हैं कि ये 4 जातियाँ खा रही हैं, उन चारों जातियों का भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं है। इन 4 जातियों का जो संख्या बल है 12.4% मान लीजिए, 7 चमार धोई पास इसको लोग कहता है ये लोग ज़्यादा खा रहा है, तो इनका जनसंख्या 12.40% है और इनको मिला है मात्र 11.80% सबको, जबकि इनको मिलना चाहिए था, अगर अपना हिस्सा में मिलना चाहिए था तब 12.4% मिलना चाहिए था। तो जिनको अपना ही हिस्सा नहीं मिला, अपना भागीदारी नहीं मिला, तो उस पर ये आरोप गठित करना कि ये दूसरों का हिस्सा खा रहे हैं, तो ये गलत बात है। सर सवाल आपसे कई पब्लिक का सवाल है कि जो लोग डेवलप कर गए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी क्लास 1 में आप हैं या क्लास 2 में है या मंत्री हैं या विधायक हैं, वो लोग जो हैं अपने ही जाति के अपने ही लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, वो लोग अपने नीचे तबके को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को हटाना चाहिए ताकि नीचे वाला लोग खा सके, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? ये दुष्प्रचारित माले करने का मामला है। हमने आपको बताया ना कि गरीब से गरीब का बच्चा भी आगे बढ़ रहा है और बहुत से अफसर का आप देखिएगा बच्चा जो है नालायक, और इसी व्यवस्था, ठीक है। और ये व्यवस्था नहीं, आज की आपकी क्या पूछेंगे, एक परिवार में 4 परिवार बराबर है क्या? तो एक परिवार चारों को 4 हिस्सा लग जाएगा, क्या नहीं लग जाएगा? एक परिवार में 4 भाई है, चारों बराबर है नहीं। एक भाई अगर कोई अफसर हो गया तो क्या कहेगा कि इसको हिस्सा से काट दीजिए, इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और दूसरे में सबसे रिजर्वेशन का मानना चाहिए कि सभी शेड्यूल कास्ट जब उनको संवैधानिक अधिकार मिला था तो सब एक बराबर, सब अनट्रेसेबिलिटी के शिकार थे, सबको एक समान थे, ठीक है। और उनको अधिकार भी मिला एक समान और प्रताड़ना भी हुआ एक समान, ठीक है। और उस अधिकार को लेकर कोई आगे बढ़ गया और उस अधिकार के लेकर पीछे छूट गए, कोई आदमी अपना त्याग किया, कोई आदमी शिक्षा पर ध्यान दिया और उसका परिवार आगे बढ़ गया। और मान लीजिए आप जो हैं आप दारू में लुट के रह गए, अपने बच्चा पर ध्यान नहीं दिए, शिक्षा को अपने इनकार किया, इग्नोर किया, आप पिछड़ गए, तो उसमें आपका दोष है, कुछ आदमी का जो बढ़ गया उसका दोष है। पहला तो ये जो आगे बढ़ा आदमी अपने बदौलत बढ़ा है और जो व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था उसके लिए अधिक नहीं किया, जो आपके लिए व्यवस्था किया हो उसके लिए व्यवस्था किया, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक तौर पर आप पिछड़ गए, इसलिए पिछड़ गए कि आपने मान लीजिए वो त्याग नहीं किया जो आगे बढ़ा वाला आदमी त्याग। तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा में जब मान लीजिए कोई आपको अधिकार मिला एक समान, आपका प्रताड़ना मिला एक समान, तो फिर किस आधार पर डिफरेंस है? डिफरेंस का कोई सवाल नहीं है जी। तो सर एक सवाल बहुत बड़ा है कि सरकार जो है आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर कोई जाति कोई वर्ग अगर पीछे है तो इसका जिम्मेवार सीधे सीधे सरकार है, ना कि उस वर्ग से निकला हुआ कोई व्यक्ति जिम्मेवार है, क्योंकि उसका हक और अधिकार है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का तो देखिए सरकार तो मान लीजिए है ही, सरकार को जहाँ ध्यान देना चाहिए वो ध्यान दिया नहीं, लेकिन अगर जितना भी मान लीजिए सबको तो बराबर ध्यान दिया, शेड्यूल कास्ट में जितने लोग हैं सबको तो बराबर ध्यान दिया, नहीं तो उसमें जो लोग पिछड़ गए उसके पीछे कारण क्या है? अपना आप स्वयं आप उसके कारण है, आपने अपने एजुकेशन का आपने इग्नोर किया, आपने दारू पी कर मान लेकर लौट गए, आपने शिक्षा को मान ले कुछ समझा ही नहीं। आप देखिए ना कि बच्चा सब लेके घूम रहा, बच्चा पैदा ज़्यादा पैदा आप कर दिए, उसके लिए जवाबदेह कौन? सरकार जवाबदेह है। उसी व्यवस्था में कोई आगे बढ़े, उसी व्यवस्था में पिछड़ गए, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? नहीं, सरकार वहाँ तक जवाबदेह है कि शिक्षा का मान लीजिए जो पैसा खर्चा करना चाहिए था वो सब पर खर्चा करना चाहिए था, गरीबों पर करना चाहिए था, अमीरों पर खर्चा करना चाहिए था। जो शिक्षा का जो लेवल है आप डिफरेंस जो कर दे इसके चलते पैदा हो रहा है। तो आप सरकार तो अगर देखिए सरकार होता है कि सरकार ये नाकामी छुपा नहीं रही, नहीं एक नहीं, सरकार एक तरफ अगर मान लीजिए किसी को ज्यादा फैसिलिटी दे रही है, एक तरफ कम फैसिलिटी दे रही है, तो वो बेईमानी मान लीजिए, ठीक है। तो आप सुनिए नहीं, दूसरे में बता दीजिए, उदाहरण बताइए ना, कभी देखिए जनरल कास्ट में, जनरल कास्ट सबसे आगे था ना, देश आजाद हुआ था तो जनरल कास्ट को अधिकार छीन लिया गया, आगे बढ़ा हुआ है नहीं ना। आपका सिर्फ आपको अपना सुनिश्चित करना है कि नहीं इनको अपना अधिकार मिल जाए, लेकिन किसी का आरोप करके और फॉरवर्ड क्लास भी दोषी थोड़े था, व्यवस्था दोषी था ना, व्यवस्था के कारण हुआ था। आज तो व्यवस्था दोषी नहीं है, आज व्यवस्था सिर्फ इतना ही दोषी है कि हमारे पैसा को दूसरे जगह डाइवर्ट कर रहा है,
तो वो शेड्यूल कास्ट के उससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पैसा को जो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है तो आज दूसरा सामान शिक्षा पर खर्च किया सर जाता है, आप दूसरा बात होता है। हाँ, सर आपके पास पूरा संसाधन है, आप अपने बच्चों को सर साधन मैंने कहाँ से लाया, हाँ। कहाँ से मेरा पैसा, जिसके पास संसाधन है तो नहीं, सरकार से ही न मांगेगी। कहाँ से मांगे, नहीं आप क्या करिएगा, हाँ? आप क्या करिएगा, सरकार ना सरकार का सुविधा देगी ना, हाँ। संसाधन आपको मुहैया करेगी। हाँ तो सुविधा आप नहीं आप देखिए स्कूल आपके लिए नहीं है। हाँ, नहीं जिस स्कूल से हम पढ़े हाँ। उस स्कूल दूसरे के लिए नहीं था, मुसर के लिए स्कूल नहीं था, सबके लिए था। सरकारी स्कूल था ना, हाँ। क्यों नहीं पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ा? हमारे जाति में सब लोग था कि नहीं था, दूसरों को सबको मिल गया क्या? नहीं। हमारे ही गांव में मान लीजिए हम लोग 200 आदमी, मान लीजिए हमारा घर है तो 200 में हम ही क्यों निकले? क्या हमारा बाप बड़ा का अफसर था क्या? आज जितने भी अफसर प्रारंभिक में आए हैं सबके बाप मान लीजिए कि कमजोर वर्ग के थे, लेकिन उन्होंने अपना त्याग किया, बच्चों को आगे भेजा, पढ़ाया, उस पर ध्यान दिया और 18 साल 15 साल 20 साल मान लीजिए उस पर अपना समय खर्च किया, इसलिए वो आगे बढ़ा ना। तो आपको वो काम करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ा, इसलिए कि उसका पैर काटने के लिए आप एक तरह से नफरत मान लीजिए पैदा कर रहे हैं। तो ये नफरती भाव जो है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको नीचे और ले जाएगा। और ये लोग चाहते हैं कि हम अगर गड्ढा में लौट रहे, मिट्टी में लौट रहे, तो ये लोग जाके लिट्टी हमारा मिट्टी में लौटे तब बराबरी करे, ऐसा थोड़े होता है। आपको आगे जाना है ना, आप उपाय आगे जाने का सोचिए ना, निगेटिव बात सोचिए। पहले हम लोग भी थे तो अपने अफसर को देखते थे, सोचते थे कि नहीं ये आदमी आगे बढ़ा हुआ, कैसे बढ़ा, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है, उसको आदमी नकल करता था, उससे सीखता था, उससे बात करता था। आज तो हो रहा कि हम अगर नाला में लौट रहता, अभी आकर नाला में लौटिए तब बराबरी करें, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा कभी होगा? और एक परिवार में अगर 4 परिवार मान लीजिए है, 4 भाई है, 2 भाई आगे बढ़ गया, 2 भाई पिछड़ गया, तो अपने कारणों से पीछा। बाप तो मान लीजिए किसी के लिए ज़्यादा कम पैसे नहीं किया, जिसमें टैलेंट था वो निकल गया, जिसमें टैलेंट था नहीं छूट गया, इसका क्या मतलब? तो आप इसको सरकार को दोषी नहीं मानते? नहीं, सरकार को जब बराबर, अगर सरकार को तब दोषी मानते कि किसी के साथ मान लीजिए कि ज़्यादा खर्च करता, किसी को कम खर्च करता। आज तो उल्टे हो रहा है ना, आज तो देखिएगा रोजगार के अवसर भी तो कम होंगे, जिसके वजह से काफी लोग पिछड़ गए। अवसर देखिए, रोजगार का अवसर है ही नहीं है, ये रोजगार आप किसी तरह निकल गए। नहीं, हम किसी तरह निकल गए, हम किसी तरह नहीं निकल गए। ऐसा हम फिर हमको रास्ता मिला हम इसी तरह निकल गए नहीं, हम उस लायक थे। हमने मान लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान तो सबके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हम निकले, और जो भी आगे निकला है बहुत कष्ट से आगे निकला है। जी जी। और मान लीजिए आगे भी मान लीजिए चलता है, और जो नहीं छूट गया वो तो छूटा तो अपने कारणों से छूटा। अगर आप आगे निकल गए फिर आपको पीछे करने का प्रयास किया जा रहा, तो ये आपको कैसे इस पर करिए? तो नहीं बर्दाश्त होगा, ही ना हो रहा ना। अब बताइए ना, जनरल कास्ट को क्या पुराना बात फिर से दोहराया जा रहा है कि आप अगर अच्छे कपड़े पहने तो अभी आइए वही आ जाइए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। देखिए ऐसा होता है, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार दलित महादलित बने, उसे मान लीजिए कि जो आगे बढ़े थे, मान लीजिए पासवाने को मान लीजिए, तो क्या मान लीजिए किसको का छीना किसको? जो गरीब पासवान था उसी को छीना ना। जी जी। जो गरीब को मान लीजिए जाता विकास में मतलब जाता, टोला से हो जाता, उसको छीन लिया हो जी। हाँ, इसको छीना जो निचले वर्ग। तो इसलिए घाटा हमेशा, अगर ये कोई सोचता है कि हमको हाथ पकड़ के कोई आगे खींच के ले जाएगा जी, ये फालतू बात है, दिग्भ्रमित करने वाला बात है। जब भी आपको आगे बढ़ना है, अपने बदौलत आगे बढ़िएगा, अपने मेहनत का आगे बढ़िएगा, और जो संसाधन सीमित संसाधन जो भी उपलब्ध है उसके बदौलत आप आगे बढ़िएगा। तो सोचिएगा दूसरा कोई हमको लेके आगे खींच के ले जाएगा, वो अपना बेटा को ले जाएगा, क्या आपको ले जाएगा? क्यों ले जाएगा जी? ये जो एजेंडा है जिस तरह से आरक्षण में आरक्षण, ये एजेंडा ये सिर्फ इसलिए है कि जो बढ़े चढ़े लोग हैं वही संविधान को समझते हैं, वही संविधान के लड़ते हैं, वही अधिकार के लड़ते हैं। तो जो लड़ने वाले हैं उनको खत्म करना है, ताकि लड़ने वाला खत्म हो जाए, और जो नहीं लड़ने वाला उसके पास कुछ बुझाएगा ही नहीं, और उसका सारा अधिकार हम छीन लेंगे, टाइम फिक्स हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और फिर हम अपना एक सत्र हमारा कास्ट तालिका में बढ़ते बना कर रहेंगे, आगे वो चाहेंगे जो करें। क्या आगे आप लोग का क्या रणनीति, क्या किस रणनीति? देखिए रणनीति क्या रहेगा, हम लोग तो अगर शेड्यूल कास्ट सिर्फ समझ जाए, सही बात को शेड्यूल कास्ट समझ जाए, उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं है कि शेड्यूल कास्ट तो कैसे समझेगा सर उसको? तो मूर्ख नहीं, मूर्ख है समाज हमारा। मूर्ख अगर नहीं रहता ना तो इस तरह से हरकत नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बहुत दिनों से ये आंदोलन चला रहे थे कि भाई ये रिजर्वेशन जो है ना, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, रिजर्वेशन मान लीजिए कि जो रोजगार का साधन नहीं है, ये मान लीजिए कि सिंपली प्रतिनिधित्व का है, और प्रतिनिधित्व जहाँ रहेगा वहाँ क्रिमिनल होगा, ना मान लीजिए कि वहाँ पर मान लीजिए वर्गीकरण होगा, सीधा सा बात है।
आप मान लो कि दूसरा जगह करो इसको ना। तो पूरे तरह से प्रचारित कर दिया गया हर जगह कि भाई गरीबी के मिटाने के लिए इसीलिए- आरक्षण मिला हुआ, इसीलिए लेकिन ना- आप क्यों नहीं प्रचारित किए कि नहीं, ये प्रचारित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हाँ। इसी कारण आज प्रॉब्लम हो रहा जी। है। लेकिन आज लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया, लोग मैक्सिमम लोग समझ रहा है, जी। जो भी जो पढ़ा लिखा आदमी है सारा लोग समझ रहा है। जी। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी है उसी को मान लीजिए दिक्कत हो रहा है। जो समाज जो कम पढ़ा लिखा है उसको समझदारी में दिक्कत है, उसको लगता है कोई हट जाएगा तो हिस्सा हमको, जी, जी। ऐसा थोड़ा होता है। जी किसी का हटने से किसी का हिस्सा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, जी उस लेवल में पहुंचना पड़ेगा, उतना शिक्षा अर्जित करना पड़ेगा, वो सरकार का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। जी ऐसा थोड़ा कल से रिजर्वेशन है, वो पढ़ाई भी है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन के अलावे क्या है, रिजर्वेशन के अलावे वहाँ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो qualified। नहीं जो उतना मेरिट को प्राप्त करेगा, मिनिमम मेरिट रिक्वायर्ड है, उस मेरिट से कम रहेगा, आपका सीट खाली रहेगा, आपका नहीं होगा, दूसरा का हो जाएगा, ठीक है, जनरल ले लेगा, लेकिन उतना आपको आना ना पड़ेगा। चलिए देखिए 21 तारीख को कई संगठनों ने बंद करवाया है, पूरे भारत बंद की बात हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे आप लोग का क्या कार्यक्रम है 21 तारीख और क्या करना चाहिए सभी लोग को। बंद में सबको भाग लेना चाहिए जी और पूरा मुस्तैदी से भर कराना चाहिए, ताकि सरकार और कोर्ट दोनों समझ जाए कि हमने गलत किया। जी सरकार तो कोई गलत नहीं किया है कोर्ट, ठीक है, और मैं सरकार को भी लगे कि नहीं ये गलत बात है जी। और हमको वर्गीकरण को करने का कोई प्रावधान जब हमको नहीं है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जानबूझकर वर्गीकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं भी सूची डिस्टर्ब नहीं हुई, इसका दुरुस्त व्यवस्था की, इसके बावजूद भी उस सूची को डिस्टर्ब करने के लिए मान लीजिए लोग आ गया है, क्योंकि जो भी किसी को मिल रहा है तो संवैधानिक पद के अनुसूचित जाति में है, अगर उसी में कोई छेड़छाड़ हो गया तो अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तो उसका कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या? नहीं है, उसको दलित महादलित करता है, तो दलित का प्रावधान है क्या? दलित आधार पर अब महादलित का वही पैसा निकाल रहा है, सब गलत पैसा निकाल रहा है, जी सब पैसा कभी न कभी उसको वसूल मानने की होगा, जी। क्योंकि महादलित का कोई कंसेप्ट नहीं है संविधान में, दलित का कोई कंसेप्ट नहीं है, जी। कंसेप्ट सिर्फ अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी का, ईबीसी का, जनरल कैटेगरी का है, और तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ एक बात और, अगर जिनको लगता है कि हम मालिक अनुसूचित जाति में रहते हुए उनको जब न्याय नहीं मिल रहा, यही उन लोगों का है कि अनुसूचित जाति के लिस्ट में रह के तो हमको न्याय नहीं मिल रहा, तो ठीक अनुसूचित जाति से बाहर हो जाए और दूसरा को लिस्ट बनवा में। अनुसूचित जाति में जब भी रहेंगे तो सबको बराबर हक जी। मिले, लेकिन अगर उनको ज़्यादा लगता है तो अनुसूचित जाति से निकल जाए, हाँ। रिक्वेस्ट करें कि हमको सूची से निकाल दीजिए, हाँ। हमको अति पिछड़ा में शामिल कर दीजिए, जी जी चलिए चल जाए अति पिछड़ा में चल जाए लोग। जी। अब वो लगता है कि वहाँ जाता है तो वो जी चले जाए, आने तो वो नया शेड्यूल बनवा ले अपने लिए, अच्छा। है कि नहीं? जी। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो लिस्ट है ये संवैधानिक है, इसमें किसी तरह का मालिक टूट है, इसमें किसी तरह का मान लीजिए कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यही मान लीजिए कि इसी के लिए हम खड़ा हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरिकेश्वर राम। अभी जो बातचीत हुई इस बातचीत को आप किस तरह लेते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि आप कमेंट करने से हम लोग को पता चलता है कि पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार के कानून तक हम लोग की आवाज़ पहुंच सके और उस पर अच्छा निर्णय हो। बाकी 21 तारीख को जो होगा देखा जाए। धन्यवाद। जय। यही अब अनुसूचित बाहर से हुई, लिखिए कि हमको बाहर करिए, अलग लिस्ट बनाइए, अनुसूचित जाति जब रहिएगा तो एक रहिएगा ना। देखिए अनुसूचित जाति का आरक्षण